नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि जैन आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ कि जलन की भावना से कैसे छुटकारा पाएं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जलन की भावना से छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तो ये अच्छे से ही जानते हैं कि जो महाभारत हुई वो पूरी की पूरी महाभारत इसी वजह से हुई क्योंकि कौरवों को पांडवों के प्रति बहुत ज़्यादा जलन की भावना थी, ईर्ष्या की भावना थी। इसी वजह से पूरा महाभारत हुआ। और आप भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे कि जलन की भावना से आपको छुटकारा मिल जाए। कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोग जो हैं जलन की भावना से ग्रसित हैं, बहुत ज़्यादा जलन की भावना से शिकार हैं और चाहते हैं कि इस जलन की भावना से उन्हें छुटकारा मिल जाए। तो आज कुछ मैं ऐसे ही टिप्स बताऊंगी। मैं डॉक्टर राशि जैन MD AM NLP EFT ट्रेनर काउंसलर कोच आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस लाइव में। बहुत अच्छे से समझिएगा जो 4 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे जलन की भावना से आप छुटकारा पा सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर आप पहुंचाइएगा इस लाइव को जो जलन की भावना से कहीं ना कहीं ग्रसित है, जो कहीं ना कहीं चाहते तो हैं कि मेरी ये जलन की भावना जो है छूट जाए, जो चाहते तो हैं कि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ अच्छी हो जाए, लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, लेकिन वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे। तो ये चीज़ें आपकी मदद करेगी। तो मैं बात कर रही थी महाभारत की कि महाभारत की भी जो शुरुआत हुई, जो महाभारत हुई पूरी की पूरी, वो भी जलन की भावना के कारण हुई। कौरव पांडव युद्ध भी जो हुआ वो जलन की भावना के कारण हुआ। तो ये ही जो महाभारत का युद्ध था, इसको अगर आप ध्यान से समझें तो ये स्वार्थ की भी कथा है और परमार्थ की भी कथा है। मतलब यहीं से हमको सॉल्यूशन मिल जाता है अपनी जलन की भावना का, यहीं से इलाज मिल जाता है जलन का। कैसे? तो बड़े ध्यान से समझिए। जो कौरव थे वो थे कंपटीशन के मोड में, और जो पांडव थे और जो उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने उन्हें बताया था कंट्रीब्यूशन मोड के विषय में। श्री कृष्ण ने पांडवों को ज्ञान दिया था कि आप कंपटीशन मत करो, आप कंट्रीब्यूशन मोड में आओ। तो जब आप भी कंट्रीब्यूशन मोड में आएंगे, कंपटीशन की भावना को छोड़ के कंट्रीब्यूशन की भावना में आएंगे, तो आपकी जलन की भावना धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। तो सोसाइटी के प्रति, लोगों के प्रति कंट्रीब्यूशन मोड में आए। जब भी आपको जिससे भी जलन हो रही हो, बस आप एक बात सोचिए कि मैं कैसे इसके जैसे काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और कैसे अपने सोसाइटी को, अपने लोगों को कुछ दे सकता हूँ, कुछ उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही आप ये सोचेंगे आपकी जलन की भावना ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ बड़े ध्यान से समझिए। आप अपने दिमाग में एक टारगेट सेट कीजिए, एक आउटकम डिसाइड कीजिए कि आप कैसे सोसाइटी को ज़्यादा अच्छे से सर्व कर सकते हैं। और जब भी कोई इंसान कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे एप्रिसिएट करना चालू कीजिए कि वाह तुम कितना अच्छा कर रहे हो और इसके कारण कितने लोगों का भला हो रहा है। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे धीरे धीरे आपके अंदर की जो भावना है वो बदलने लगेगी। दूसरा, बड़े ध्यान से समझिएगा आप जो मैं बता रही हूँ। दूसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी जलन की भावना को ख़त्म कर देगा। देखिए, जिस साइंस में मैं काम करती हूँ जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP, माइंड का सबसे अच्छा साइंस है, बहुत कमाल का साइंस है। इसके हिसाब से किसी भी घटना का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आप जो उस घटना को मतलब देते हैं वही आपकी लाइफ को डिफाइन करता है। तो अब जब भी आपके अंदर जलन की भावना आए, जब भी आपको किसी से जेलसी फील हो, आप अपने आप से एक ही बात कहें। अभी तक आपको गिल्ट होता था ना कि मैं क्यों उससे जल रही हूँ, मैं उससे क्यों जल रहा हूँ। अब अपने अंदर एक ही बात बोलिए, ओके मुझे उससे जलन हो रही है, मतलब मुझे उससे कुछ सीखने की ज़रूरत है, मुझे उससे कुछ सीखना है। उसके जैसे मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी उससे, जैसे उसने वो रिज़ल्ट क्रिएट किया, मैं भी वैसे रिज़ल्ट क्रिएट कर सकूं। ऐसा क्या हो सकता है? कई बार आप उससे खुद पूछिए, उसकी तारीफ़ कीजिए कि वाह तुमने ये कैसे किया, तुमने इतनी वेल्थ कैसे कमाई। और देखिएगा अगला अमीर इंसान, अगले वेल्दी पर्सन आप ही होंगे, राइट। तो ये कीजिए अपने अंदर, आप बस ये लाइए कि ओके मुझे उससे कुछ सीखना है। माइंड मेरा जेलसी की भावना ला रहा है तो इसलिए ला रहा है ताकि अब मैं एक्शन लूँ और उससे कुछ सीखूं और अपने अंदर बदलाव करूं। तो जैसे ही आप ये करेंगे आपके अंदर की जलन की भावना खत्म हो जाएगी और आप सीखने के जोन में आ जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि जब आप लर्निंग मोड में आते हैं तभी आपकी लाइफ में अर्निंग्स आती है। अब तीसरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है जो अपने विषय में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, जो बोलते हैं यार मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है जिनकी सेल्फ इमेज बहुत लो होती है वो बहुत बार जेलेसी की फीलिंग को एक्वायर करते हैं, वो बहुत बार ये इस तरीके के बिहेवियर को ले लेते हैं।
तो आपको अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप अपने विषय में क्या सोचते हैं उसको सही करने की ज़रूरत है। उसके लिए एनएलपी में बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको हम बबल एक्सरसाइज कहते हैं, आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। आप नेट में सर्च करेंगे बबल एक्सरसाइज स्पेस एनएलपी तो आपको वो मिल जाएगी, आप वहाँ से सीख के उसे कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें बताती हूँ जिससे आप अपने नज़रिए को, अपने खुद के विषय में जो आपका नज़रिया है उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी सेल्फ इमेज को आप बूस्ट कर सकते हैं और उससे आप अपनी जेलसी से बहुत जल्दी बाहर आ पाएंगे। ये ज़रूर कीजिएगा। और इसके लिए बहुत छोटा छोटा आपको वर्क करना होगा, जिसमें से पहला काम है कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करें अपनी तारीफ़ करें, राइट, अपने आप में कमियां ना निकालें, तो इससे आपकी सेल्फ इमेज इम्प्रूव होगी। दूसरा, छोटे छोटे गोल बनाइए, एज सिंपल एज दैट कि मैं आज सुबह जल्दी उठूंगी, और सुबह वक्त पे उठिए, जो समय आपने तय किया है उस समय उठिए। देखिएगा कि कितने जल्दी आपकी जो सेल्फ इमेज है वो अच्छी हो जाएगी। आप टाइम सेट कीजिए कि मैं आज 1 बजे खाना खाऊंगी और उस समय करिए उस काम को। देखिएगा कि आपकी जो सेल्फ इमेज है वो कितनी जल्दी सुधर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके अंदर से जो जलन की भावना है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। और अब मैं कुछ दवाइयाँ भी बताती हूँ। आप बोलेंगे जेलसी के लिए दवाइयाँ? मैं बोलती हूँ हाँ, बेच फ्लावर रेमेडी जिससे मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो बहुत कमाल का साइंस है। उसमें फूलों के अर्क हैं 38 टाइप के, और वो 38 ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए है। तो उसमें एक क्रैब एप्पल करके दवाई आती है जो कि एप्पल के फूल से बनती है, और वो आपके सेल्फ इमेज को बूस्ट करने में मदद कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके के नेगेटिव बिहेवियर, जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि मैं कहाँ अच्छी हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, तो उसमें वो जो क्रैब एप्पल मेडिसिन है वो आपको मदद करेगी। वो नेगेटिव इमोशन जो है वो मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएगा, और ऐसा सच में होता है। आप बेच फ्लावर के विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप दर्शन सिंह वोहरा की बुक उठा के पढ़िएगा बेच फ्लावर रेमेडी के ऊपर, या फिर आप नेट में बेच फ्लावर रेमेडी सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी कि मैं जो बातें कह रही हूँ वो कितनी सच है। तो क्रैब एप्पल आपकी सेल्फ इमेज को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी है। आपके अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है ना कि मैं कोई चीज़ के लायक नहीं हूँ, ये दुनिया से मुझे क्या मिलेगा, मैं तो ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकती, उसमें क्रैब एप्पल आपकी मदद करेगी। दूसरी दवाई बड़े ध्यान से समझिएगा। दूसरी दवाई है विल्लो रेमेडी। ये दवाई जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जलन की भावना होती है, जो हमेशा अपनी किस्मत को कोसते हैं, यार उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए उसने कमा लिया, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं पैसे कैसे कमा सकती हूँ, ऐसे लोगों को विल्लो रेमेडी लेनी चाहिए। जो ये सोचते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा लायक लोग जो हैं आज ऊपर पोस्ट में हैं, मैं नीचे रह गई, और उनको देख के इनके अंदर बहुत ज़्यादा कुढ़न की भावना आती है, उन्हें ये दवाई देनी चाहिए, विल्लो रेमेडी। इसके बाद तीसरी दवाई है होली रेमेडी। होली रेमेडी उन लोगों के लिए है जैसे घर में जो छोटे भाई बहन हैं, या कई लोगों के अंदर होती है कि मेरे रिश्तेदार ने कार खरीद ली, ओके मैं नहीं खरीद पाई, और अब उससे वो जलते हैं। तो उस कंडीशन में होली दवाई अगर उन्हें दे दें तो उनके अंदर की जलन की भावना ख़त्म हो जाएगी। छोटे भाई बहन हैं, कई बार ऐसा होता है मम्मी ने बड़े भाई को कपड़ा दिला दिया, छोटे को नहीं दिलाया, तो जो छोटा भाई है वो बड़े भाई से चिढ़ने कुढ़ने लगता है कि मम्मी तो उससे ज़्यादा प्यार करती है, और उनके बीच में बहुत ज़्यादा फिर कंपटीशन की भावना आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं। कई बार घर में जब छोटे बच्चे आते हैं तो उनसे जो बड़े बच्चे होते हैं उनके अंदर ऐसी भावनाएं होती है, तो वहाँ पे होली रेमेडी बहुत काम कर सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेडिसिन मिलेगी कहाँ से। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इन मेडिसिन के लिए, नेट में ऑर्डर कर सकते हैं, या अपने नज़दीक में जो भी बेच फ्लावर के प्रैक्टिशनर्स हों उनसे ये दवा खरीद के खा सकते हैं, राइट। और इन सारी चीज़ों को आप करिएगा। मुझे लगता है आज जो मैंने आपसे बातें की उन बातों से भी आपके अंदर की बहुत सारी जेलसी की भावना तो वैसे ही ख़त्म हो गई होगी, और बाकी जब आप चीज़ें प्रयोग में लाएंगे तो आप बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जी पाएंगे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, सच मानिए। तब आप इस लाइव को ज्वाइन कर रहे हैं, आप सच में जब चाह रहे हैं कि आपके अंदर की जो जलन की भावना है वो ख़त्म हो जाए, तो ये बात समझिए कि जो नेक इंसान होते हैं, जो इंसान के रूप में फरिश्ते होते हैं, वही अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं को जीतने की कोशिश करते हैं। तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं जब आप इन चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने पहली सीढ़ी तो वैसे भी पार कर ली है, अब तो बस बहुत छोटा सा चीज़ आपको करना है और उससे आप ये सारी चीज़ों को जीत लेंगे। और आई होप आपको ये लाइव बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, इसमें चीज़ें आपको मीनिंगफुल लगी, तो लोगों के साथ इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा।
और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप और कौन से विषय में जानना चाहते हैं, आपको इस वीडियो की, इस लाइव की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। और अगर आप बाद में इस लाइव को यूट्यूब में देखें तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, नीचे बताना है कि कितना अच्छा लगा, आप कौन से पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं सबसे पहले। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको ऐसे लाइव और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। अगर आप फेसबुक पेज में या फेसबुक में इसे देखें तो मेरे चैनल डॉक्टर राशि जैन को फॉलो कर लेना, ताकि लाइव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस चैनल में बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड, लाइफ के अलग अलग एरिया से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, ज़रूर देखिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।